तो कैसे हैं आप लोग। आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए व्लॉग में। आज हम बात करेंगे, हमारा एक साल पूरा हो चुका है यहाँ पे। तो पूरे एक साल में हमने क्या किया, कैसी सिचुएशन में से हम गुजरे हैं, कौन से काम किए, क्या क्या कांड किए जो अब तक किसी को नहीं पता है, वो सब चीज़ें इस वीडियो में बताई जाएगी। ये वीडियो थोड़ा बोरिंग हो सकता है क्योंकि इसमें कुछ इन्फॉर्मेटिव नहीं है, मगर हाँ एक्सपीरियंस है कि एक साल में कितने एक्सपीरियंस किए, क्या क्या फेस किया हमने और किसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा अगर आप ऐसे मूव हो रहे हो कोई नई कंट्री में। तो थोड़े काम का तो है ये वीडियो। ज़्यादातर इसमें मेरी स्टोरी है कि मैं यहाँ पे कैसे आया, कहाँ गया, क्या क्या काम किया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर हम चालू करते हैं इस वीडियो को। तो मैं यहाँ पे आया था लास्ट दिसंबर में। इस 8 दिसंबर को मेरी फ़्लाइट थी सुबह 6 बजे की। तो आप मान लीजिए कि आज पूरा एक साल हो गया है। तो क्या था कि मेरा सीन ये था, मैंने दिसंबर में मुझे आना था, तो 1-2 महीने पहले मेरा पहले तो कोई पहचान वाला नहीं था यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। मैं फैमिली में से पहला ही बंदा हूँ जो बाहर आया हूँ ऑस्ट्रेलिया में, और मेरे कोई दोस्त भी नहीं थे यहाँ पे। तो आप यही मान सकते हो कि मैं अकेला था, अकेला ही मूव हो रहा था यहाँ पे, और मेरे कोई दोस्त नहीं थे, नहीं कोई पहचान वाला था, अकेला मैं तो मेरा तो कोई पहचान वाला था नहीं, दोस्त भी नहीं था मेरा कोई। तो मैंने जब यहाँ पे आना था तब मेरे एक दोस्त से बात की कि मैं वहाँ जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में और सिडनी में मैं उतरने वाला हूँ। तो उसने बोला था कि मेरे दोस्त का दोस्त था एक जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में था। उसने मुझे बोला था कि कोई बात नहीं, तू मेरे पास आ जाना, मैं तुझे रखूँगा 1-2 वीक। क्योंकि मुझे तो वैसे भी पोर्ट मकवेरी मूव होना था, मेरी यूनिवर्सिटी वहाँ पे थी। और क्या कि यहाँ पे जब आते हैं तो उतरने के लिए कोई जगह तो चाहिए इसीलिए मैं सिडनी में उतरने वाला था। तो ऐसे एक दोस्त से बात की हुई थी कि मैं उसके साथ रह सकता हूँ, उसने बोला था। तो फिर मैंने किसी और को बोला ही नहीं क्योंकि उसने पक्का बोला था कि तू मेरे साथ रह ही सकता है। तो ये सीन था मेरा। मैंने बोला ठीक है। तो 8 दिसंबर को सुबह 6 बजे मेरी फ़्लाइट थी। 7 दिसंबर को दोपहर को मैंने उस दोस्त को कॉल किया जिसके साथ मैं रहने वाला था। तो उसको मैंने बोला कि भाई मेरी कल फ़्लाइट है और मैं पहुंच जाऊंगा वहाँ पे परसों तक, 9 दिसंबर तक वहाँ पे पहुंच जाऊंगा। तो तब वो मुझे बोलता है कि सॉरी ब्रदर मेरे साथ तो अभी रहने का सेटिंग नहीं है, मेरे साथ कोई और रहने आ गया है। आप सोच सकते हैं रात को मेरी फ़्लाइट है और दोपहर को मुझे ऐसा वो बंदा बोल रहा है कि मेरे पास रहने का सेटिंग नहीं होगा आप इस सिचुएशन को बस इमेजिन कर सकते हो, वो फील नहीं कर सकते। उस टाइम पे जो मेरी फटी थी ना, फट के 4 हो गई थी क्योंकि मैंने किसी और को बोला ही नहीं था, क्योंकि वो फाइनली बोल रहा था कि हाँ मेरे साथ आ गया, मेरे साथ रह लेगा ये वो उसने बोला था। और उसने मुझे सामने से भी कॉल नहीं किया था कि भाई मेरे साथ रहने का कोई सेटिंग नहीं हो पाएगा ऐसा। उसने अगर थोड़े दिन पहले भी बोला होता तो मैं कहीं और जुगाड़ कर लेता, मगर उसने भी नहीं बोला। और मैंने जैसे कॉल किया उसने बोला कि नहीं भाई मेरे साथ रहने का सेटिंग नहीं होगा। अब मेरे फ़्लाइट में 12 घंटे बाकी थे और उसने ऐसा बोला कि नहीं होगा सेटिंग रहने का। आप सोच सकते हो, आप कभी कहीं नई कंट्री में मूव हो रहे हो और आपको पता ही नहीं है आप कहाँ उतरने वाले हैं कौन आपको लेने आने वाला है, आपको कुछ पता ही नहीं है। तो ये सिचुएशन थी मेरी पहले। तो फिर मेरे मामा का लड़का है, उसके थोड़े दोस्त हैं, उसने उनको कांटेक्ट किया, मगर वो उसके दोस्त थे वो एडिलेड और मेलबर्न में थे, सिडनी में कोई था नहीं। तो उसके भी दोस्त के दोस्त ने उसे बोला कि कोई बात नहीं यहाँ पे मेरे साथ रह लेगा भाई वो। तो ऐसे ऐसे करके 1 वीक मेरा सिडनी में रहने का सेटिंग हुआ था। मुझे एयरपोर्ट से कौन पिकअप करने आना है, कौन लेने आएगा, वो कुछ पता ही नहीं था। फिर मेरी तो फ़्लाइट थी, मैंने फ़्लाइट पकड़ ली और मैं दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली स्टे था मेरा, तो मैं दिल्ली पहुंच गया। उसके बाद मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल किया कि
तू टेंशन मत ले, सिडनी में तुझे एक बंदा पिकअप करने आ जाएगा एयरपोर्ट पे और तुझे जहाँ रहना है उस घर पे तेरे को छोड़ जाएगा। मैं दिल्ली में बैठा था तब मेरे को कौन लेने आने वाला है उसका सेटिंग हुआ तो फिर उस भाई ने उसका नंबर दिया और थोड़ी बातचीत हुई उस भाई से। तो उसने बोला कि जब तुम उतरो तो बस मुझे वाईफाई कनेक्ट करके व्हाट्सएप में कॉल कर देना, तो मैं तुमको पहचान लूँगा और ले जाऊँगा। तो मैं यहाँ पे पहुँचा, वो भाई मुझे लेने आ गया और वो भाई मेरे को लेके जहाँ पे मुझे रुकना था वहाँ पे छोड़ गया। तो ये बहुत बड़ी मदद थी मेरे लिए, क्योंकि जब आप यहाँ पे नई कंट्री में आ रहे हो और आपको वो पता नहीं है कि आपको कौन लेने आने वाला है या आप कहाँ रहने वाले हो, अगर ये चीज़ें आपको पता ही नहीं है आपकी फ़्लाइट के जस्ट थोड़े घंटों पहले, तो आप समझ सकते हो आपकी सिचुएशन क्या होगी तो ये सीन था मेरा। और जो भाई मुझे लेने आया और जिसने मेरे को 1 वीक रखा उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू है भाई क्योंकि अगर वो नहीं रखते तो क्या करता मैं। तो उन्होंने जो किया वो बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। और ये तो फिर जो भाई था ना उसने मेरे को लेने आया, उसने मेरे को बोला कि मैंने उसको जब थैंक यू बोला तब उसने ऐसा बोला कि ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को तेरे से कुछ चाहिए तो मैं तुझे लेने आया हूँ, ऐसा नहीं था। उसने बोला कि अगर ऐसा कोई नया बंदा आए ना तो तू भी ऐसे किसी की मदद कर देना, तो वो भी खुश हो जाएगा, उसका काम निकल जाएगा। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद मैंने कई लोगों की मदद भी की, अकोमोडेशन ढूंढने में की और कुछ ऐसी छोटी मोटी मदद जो मेरे से हो सकती है वो मैंने की। और फिर मैं वो बंदा था जिसके साथ रहना था उसके घर पे गया मैं। वहाँ पे मैं 1 वीक, यहाँ पे सिडनी में 1 वीक रहा मैं। और मुझे यहाँ से जाना था पोर्ट मकवेरी। यहाँ पे तो फिर भी कई दोस्तों के कुछ ना कुछ कांटेक्ट तो निकल ही आते हैं, मगर मैं जाने वाला था पोर्ट मकवेरी में जब मैं किसी को बोलता था ना कि मैं पोर्ट मकवेरी जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में, तो सब ऐसा बोलते थे कि ये है क्या किसी को पता ही नहीं था इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत छोटी सी विलेज है, रीजनल एरिया है। मैंने वहाँ पे यूनिवर्सिटी ली थी, क्योंकि क्या है कि रीजनल में हम रहते हैं ना तो थोड़े पीआर के पॉइंट्स ज़्यादा मिलते हैं और पीआर के चांस थोड़े ज़्यादा होते हैं। उस पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आपको देखनी हो तो कि मैं रीजनल एरिया में क्यों गया, तो उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते। तो यहाँ से मुझे जाना था पोर्ट मकवेरी। अब यहाँ सिडनी तक तो पहुँच गए थे और पोर्ट मकवेरी जाना था, वो बहुत बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि पोर्ट मकवेरी में नहीं कोई दोस्त था और यहाँ पे तो 1 वीक रहना था तो कोई भी रख सकता था। वहाँ पे तो हमें यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे ही रहना था, तो हमें एक पक्का अकोमोडेशन भी चाहिए। वहाँ पे भी कुछ था नहीं, कोई दोस्त या कोई कांटेक्ट नहीं था। तो मेरे जो दोस्त के साथ मैं रह रहा था 1 वीक के लिए यहाँ पे, उसने मुझे बोला कि ऑनलाइन तू मार्केट प्लेस होती है यहाँ पे, फेसबुक में मार्केट प्लेस पे सब एड्स लगा रखते हैं कि उनको रूममेट चाहिए या हाउस रेंट पे देना है, ऐसी चीज़ें। तो मैंने 1 वीक के लिए बहुत ढूंढा मगर मुझे कुछ मिला नहीं। और मैंने यहाँ से ट्रेन की टिकट भी करवा ली थी पोर्ट मकवेरी की, तो मुझे ढूंढना ही था 1 वीक जब मेरी टिकट थी उससे पहले मुझे अकोमोडेशन ढूंढना ही था, कोई ऑप्शन नहीं था। फिर कोई सेटिंग हुआ नहीं, कहीं पे मिला नहीं, तो मेरे दोस्त ने बोला कि वहाँ पे क्या होता है कि मोटेल्स होती है, जैसे हॉस्टल होती है ना, मगर हॉस्टल नहीं बोल सकते, थोड़े 5-6 रूम होते हैं, एक होता है किचन और जैसे जनरल बाथरूम होता है, टॉयलेट होता है, ऐसे होता है। तो उसमें मैंने कॉल किया। वैसी एक ओजी पोजी बैकपैकर्स करके है पोर्ट मकवेरी में, और एक है पोर्ट मकवेरी बैकपैकर्स करके एक है। तो मैंने दोनों में कॉल किया, मगर ओजी पोजी वालों ने तो मुझे साफ मना कर दिया कि हमारे पास कोई रूम अवेलेबल है ही नहीं, क्योंकि उस टाइम पे क्रिसमस टाइम का टाइम था। क्योंकि मैं यहाँ पे 9 दिसंबर को आया और 1 वीक यहाँ पे रहा, तो 17-18 तारीख हो गई थी और 25 को तो क्रिसमस होती है। और पोर्ट मकवेरी था टूरिस्ट प्लेस, तो वहाँ पे बहुत टूरिस्ट लोग आते हैं, मैंने वहाँ पे देखा हुआ है। तो इस वजह से मोटल्स भी फुल थी सारी, कहीं पे जगह नहीं थी।
फिर मैंने दूसरी मोटल में कॉल किया, पोर्ट मकवेरी बैकपैकर्स में। उन्होंने भी बोला कि हमारे पास नहीं है कोई रूम अवेलेबल। फिर मैंने थोड़ी रिक्वेस्ट की कि मैं ऐसे ऐसे हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ और मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और मुझे वहाँ पे आना है। तो उसने बोला कि कितने दिन के लिए आपको चाहिए। तो जो पोर्ट मकवेरी बैकपैकर्स थी वो महंगा बहुत था, तो मैंने सोचा कि पहले 1 वीक के लिए करते हैं, 1 वीक में कुछ देखेंगे आगे का कुछ भी। तो मैंने बोला 1 वीक के लिए मुझे चाहिए रूम। तो उसने बोला सेपरेट रूम नहीं मिलेंगे, एक रूम होता है, उसमें 5-6 बेड होते हैं, मतलब समझ सकते हैं आप, 5-6 बेड एक रूम में, और ऐसे 5-6 रूम होते हैं, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी पब्लिक रहती है वहाँ पे, और ऐसे टूरिस्ट और वो ही होते हैं सब। मैंने बोला कोई बात नहीं, ऐसा भी चलेगा। उसने बोला मगर मेरे पास पूरे वीक के लिए तो कुछ अवेलेबल है ही नहीं। मैंने बोला कुछ भी करो। तो उसने बोला कि नहीं है रूम अवेलेबल, ये वो। मैंने बोला, फिर उसने एक ऑप्शन दिया कि अगर आप जो टीवी हॉल होता है ना, जैसे हॉल होते हैं हमारे, तो उसने बोला 2 नाइट आपको हॉल में रहना पड़ेगा और आपको एक ही रूम में नहीं मिलेगा रिजर्वेशन, आपको हर एक दिन आपका रूम चेंज करना पड़ेगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, जो भी होगा। 1 वीक के लिए मैंने बुक करने का बता दिया। तो उसने बोला कि तो आप अपना क्रेडिट कार्ड है या आपका यहाँ का जो कोई आईडी, क्रेडिट कार्ड और यहाँ का कोई आईडी कार्ड है, उसकी डिटेल्स दो मुझे। अभी मैं यहाँ पे आया था, मैंने बैंक अकाउंट भी नहीं खुलवाया था, क्योंकि बैंक अकाउंट में मैं गया ना अकाउंट खुलवाना, तो उसने बोला कि आपका एक परमानेंट आपका एड्रेस है ना, वो दीजिए हमें। मगर मैं सिडनी में तो 1 वीक ही रहने वाला था और मेरे पास कोई परमानेंट एड्रेस भी नहीं था। तो मैंने बोला नहीं है। तो उसने बोला तो फिर आप जहाँ पोर्ट मकवेरी जाने वाले हो वहाँ पे जाके ही अकाउंट खुलवाना। तो मैं सिडनी में 1 वीक रहा, मेरे पास बैंक अकाउंट भी नहीं था, नहीं कोई क्रेडिट कार्ड था या नहीं कोई फ़ोटो आईडी यहाँ का, ऐसा कुछ नहीं था मेरे पास। तो मैंने बोला ऐसा तो कुछ है नहीं। तो बोला नहीं, आपको कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, वरना हम ऐसे रिजर्वेशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा पीक टाइम है, क्रिसमस हमारा पीक टाइम होता है। अगर आप ये ऐसे रूम बुक कराओ और फिर आप ना आओ तो नुकसान तो हमारा ही होगा। मैंने बोला अगर मैं आने ही वाला हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर भी उसने बोला कि नहीं होगा ये वो। फिर उस पर भी थोड़ी हमारी बात हुई, फिर वो मान गई कि कोई बात नहीं, स्टूडेंट हो, कर लेंगे। मैंने बोला मैं वहाँ पे आके कैश पेमेंट करूँगा, क्योंकि मेरे पास कैश ही थे, मैंने बैंक अकाउंट खुलवाया नहीं था यहाँ पे। तो बोली ठीक है। फिर यहाँ से मैंने ट्रेन पकड़ी, यहाँ से 12 बजे मैंने ट्रेन पकड़ी थी। मैं वहाँ पे पहुँचा रात को 8 बजे पोर्ट मकवेरी, और उस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, ये कैसे कैसे गया था मैं। वो भी बहुत लंबी कहानी है, तो आप वीडियो में देख लेना, क्योंकि ये वीडियो बाद में बहुत लंबी हो जाएगी। फिर वहाँ से मैं गया पोर्ट मकवेरी गया, वहाँ पे रात को उतरा और वहाँ से फिर मैं गया जो बुक की थी होटल, उसमें वहाँ पे गया और रिजर्वेशन करवा दिया, रूम ले लिया। मगर यहाँ पे भाई एक रूम में 8 से 9 बंदे। मुझे यार लगा डर, क्योंकि हमारे पास कैश थी, हमारे पासपोर्ट, सारे डॉक्यूमेंट सब मेरे पास था। अगर यहाँ पे आया और चोरी हो गया तो बात ख़त्म हो गई हमारी। तो वहाँ पे बहुत संभाल के रहा मैं। वहाँ पे मैं फ्राइडे को पहुँचा था, फ्राइडे नाइट को। तो फिर फ्राइडे तो मैंने कुछ किया नहीं, रात को पहुँचा तो सो गया ऐसे ही। सुबह सैटरडे को उठा, और उठते ही मैंने जो पूरा पोर्ट मकवेरी था ना, वो पैदल चला था मैं। एक एक दुकान पे जाके और एक एक स्टोर पे जाके मैंने बोला था कि मुझे जॉब चाहिए, मैं स्टूडेंट हूँ। पूरे दिन में घूमा पूरे पोर्ट मकवेरी में, और ऐसी कोई स्टोर ही नहीं होगी जहाँ पे मैंने बात ना की हो। मगर सभी क्या बोलते हैं कि हमारे पास नई वैकेंसी है, आप अपना रिज्यूमे देके जाओ, हम आपको कांटेक्ट करेंगे, ऐसे ही सब बोल रहे थे। तो उस टाइम पे तो ऐसा था कि मुझे ना सुनने की आदत हो चुकी थी। क्योंकि मैंने इतनी बार इतने स्टोर से ना सुन चुका था ना, कि अभी तो जहाँ पे जाता ना पूछने, मुझे ऐसा ही होता है ये मना ही करने वाला है। ऐसे आदत हो चुकी थी कि ये मना करेगा। तो ऐसे मैंने
पूरा सैटरडे ऐसे पूरा पोर्ट मकवेरी में घूमा। फिर एक बेकरी थी तो बेकरी में मैं गया, वहाँ पे मैंने बात की कि मुझे ऐसे जॉब चाहिए। तो उसने बोला कोई बात नहीं, मुझे भी बंदा चाहिए। तो उसने बोल दिया कि आज सैटरडे है, तुम मंडे को आ जाना सुबह 3 बजे। सुबह 3 बजे। मैंने बोला सुबह? हाँ। बोला हाँ, हम सुबह से काम चालू करते हैं, तुझे मैं कैश में पे दूंगा, तो आ जाना। मैं बोला कोई नहीं, चलो मैं आ जाऊँ, क्योंकि हमारे पास कुछ था नहीं करने के लिए। मैं बोला जो मिले वो सही आ। फिर मैंने वो बेकरी वाले से वो मंडे को मैं गया, मगर क्या था कि डॉम में मैं जो मोटल में था ना, वहाँ पे तो ऐसे बहुत सारे, एक ही रूम में बहुत सारे बंदे रहते थे। तो क्या वो सब बातें करते रात को देर तक, और मुझे सुबह जॉब पे जाना था। तो मैं सो नहीं पाया, मगर क्या करे, कोई ऑप्शन था नहीं हमारे पास, कहीं और जाने की जगह ही नहीं थी। तो मैंने जब मंडे में गया वो बेकरी वाले के पास, तो उसने मुझे पूछा कि तुम कहाँ रह रहे हो और क्या पढ़ रहे हो, सब थोड़ी बातचीत हुई वो बेकरी के ओनर से। और ओनर बहुत अच्छा था, वियतनाम का था वो बहुत अच्छा था। तो उसने बोला कि तुझे घर चाहिए रहने के लिए? मैं बोला हाँ चाहिए। वो बोला मेरा घर है यहाँ पे पीछे ही बेकरी के, तो तू वहाँ रह सकता है अगर तुझे रहना हो तो। मैं बोला कोई बात नहीं, मैं रहूँगा, क्योंकि मुझे एक अच्छी नींद की ज़रूरत थी, क्योंकि वहाँ पे डॉम में मैं सो पाता नहीं था, और सुबह 3 बजे जॉब। तो ऐसा सीन था मेरा। तो मैं तो दूसरे मंडे जैसे मैंने उससे बात की कि उसने बोला कि मेरे पास घर है, मैं मंडे दोपहर को ही वहाँ से मूव हो गया वो होटल में से। मैंने वहाँ पे 1 वीक का रेंट दिया हुआ था, मगर क्या था कि उसने मुझे बोला कि आपने बुक कर दिया है, हम रिफंड नहीं कर सकते। मैं बोला कोई बात नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, अगर कोई आए ना रूम ढूंढते तो उसको फ्री में दे देना कि किसी और ने पे कर दिया, ऐसा करके मैंने वहाँ से होटल छोड़ दी और मैं आगे मूव हो गया उस नए घर में जो ओनर का था ना उसके। फिर मैं वहाँ पे रहने लगा। वहाँ पे मैंने जॉब की एक दो दिन, ज़्यादा नहीं की थी, 1-2 दिन के लिए की। फिर मैं थोड़े गुजराती मेरे दोस्त नहीं थे उस टाइम पे, मगर मिला वहाँ पे जो लोकल रह रहे थे ना उनसे। फिर उनसे बातचीत हुई। फिर एक फ्यूल स्टेशन था, उस पर बात हुई, और वहाँ पे मुझे फ्यूल स्टेशन पे जॉब मिल गई, क्योंकि ओनर गुजराती था और मैनेजर भी गुजराती थे सब। तो ऐसे करके बात बनी और मिल गई जॉब। तो अभी पेट्रोल पंप पे जॉब लग गई थी, और सुबह बेकरी में। तो बेकरी मैं सुबह जाता था, मगर क्या था कि मुझे कुछ आता नहीं था बेकरी में। तो वो जो ओनर था उसका भी मैं टाइम बिगाड़ ही रहा था। तो मुझे ऐसा लगा मुझे उसका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 3-4 वीक काम कर लूँ और उसके बाद उसको बोलूँगा कि भाई मेरे से नहीं हो रहा, छोड़नी है, तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पहले तुझे छोड़नी ही थी, तो फिर इतना टाइम क्यों बिगाड़ा मेरा, ऐसा हो सकता है। इसीलिए मैंने उसको बोला कि भाई मेरे से नहीं हो रही जॉब, मैं बेकरी वाली जॉब नहीं कर सकता, तुम कोई नया बंदा ढूंढ लो। तो मैंने उसको फिर पूछा, क्योंकि ऐसा ही होता है, अगर उसने मेरे को उसके घर में रखा और फिर अगर मैं उसके साथ जॉब नहीं करता, तो कोई भी बंदा होगा क्यों रखेगा मुझे उसके घर में, क्यों रहने देगा। मगर वो बहुत बढ़िया इंसान था, बहुत बढ़िया। तो उसने बोला कोई बात नहीं, तेरे से नहीं हो रहा तो मत कर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर मैंने उसे बोला कि मैं यहाँ पे जॉब नहीं करूँगा तो तू मुझे रहने देगा घर में? वो बोला हाँ उसकी तो कोई बात नहीं, तू रह, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसने मेरे को वहाँ पे रखा। तो मैं जब तक पोर्ट मकवेरी रहा ना, मैं उसके घर में ही रहा, और बहुत अच्छा था, क्योंकि वो ओनर भी बहुत अच्छा था। वो अगर उसका कोई काम हो तो मैं कर देता था, छोटा मोटा, ऐसा कुछ नहीं। तो अच्छी बनती थी हमारी। और तो उसके साथ रहा मैं पोर्ट मकवेरी में, जब तक रहा तब तक मैं उसके ही घर में रहा। और फिर मेरी जॉब लग गई फ्यूल स्टेशन में। तो आते ही 1-2 वीक में मेरी जॉब लग गई थी अच्छी। तो फिर मैं दिसंबर में आया, और जनवरी में मैं मेरी पहली कार लाया, और वो भी कार लाया था मैं 4000 की, और मेरे पास थी 2000। तो 2000 मैं
दोस्तों से उधार लेके आया था, उधार लाया था। मैंने बोला नेक्स्ट पे आएगा तो पे कर दूंगा सबको, ऐसे करके मैं कार लाया नहीं। और यहाँ से शुरू होते हैं मेरे कांड कि क्या क्या किए। ये सब बातें किसी को नहीं पता है तो मैं जनवरी में कार लाया, मेरी फर्स्ट, मतलब ला दी नई कार। और इस संडे को लाया था मैं, मतलब मान लो कि आज संडे है, आज मैं कार लाया हूँ और नेक्स्ट संडे मैंने कार ठोक दी मतलब था ऐसा कि वो सेकंड हैंड कार थी, तो मैं डिलीवरियाँ कर रहा था, तो बारिश का मौसम था और फिसल गई, और जो राउंड होता है ना वहाँ पे मैंने बहुत गंदी ठोक दी थी। मतलब मुझे तो कुछ लगा नहीं, मुझे लगी नहीं थी और किसी सामने वाले को भी लगी नहीं थी, मगर एक खंबा था ना, वो पूरा खंबा मैंने उड़ा दिया था और कार की बहुत गंदी हालत हो चुकी थी। तो ऐसा हुआ, 1 वीक ही हुआ था अभी तो कार लाए हुए, 4000 की कार लाया। फिर मैंने एक दोस्त को फ़ोन किया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, वो मेरे को लेने आया, फिर घर पे छोड़ दिया उसने, और कार वहाँ पे साइड में हमने लगा दी। और फिर हमने बात की कि कितना खर्च आएगा ये वो। तो जो रिपेयर वाला था ना, उसने बोला कि इसका पूरा खर्चा आएगा 4000 का मैंने बोला 4000 की तो मैं गाड़ी लाया हूँ और उसमें 4000 का खर्चा कराऊँ इतनी हिम्मत नहीं थी हमने। मैं बोला कोई बात नहीं। तो फिर मैंने वो कार थी वो फिर से मैं मार्केट प्लेस पे से लाया था, मैंने फिर से मार्केट प्लेस पे रख दी। और उसने बोला, फिर रख दी तो 1-2 दिन में बहुत सारे कस्टमर भी आने लगे, क्योंकि वो कार बहुत बढ़िया थी, कम चली हुई और पूरा इंजन बेंजिन बढ़िया था सब। मगर मैंने ठोक दी थी तो वो डैमेज हो गया था, हम डैमेज वाली कार यहाँ पे चला नहीं सकते। तो मैंने वो बेचने के लिए रखी, तो वो बिक भी गई। इस संडे को लाया, नेक्स्ट संडे को ठोक दी और ट्यूसडे को मैंने बेच दी। मतलब ये कार मेरे पास रही 10 दिन के लिए तो ये पहला कांड था मेरा। आते ही 1 महीने बाद, मैं दिसंबर में आया, जनवरी में मैंने ये कांड कर दिया। और उसके मैंने कार लाया था $4000 में और मैंने बेची थी उसको $2200 में, टूटी हुई। तो उस कार पे मुझे 1800 जैसा नुकसान आया। मैंने बोला कोई नहीं, चलो हो गया बात ख़त्म, कोई पुलिस केस हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं, तो चला। फिर उसके बाद फिर से हम एक दोस्त की साइकिल लाए थे, हम साइकिल पे आ गए फिर साइकिल लेके फिर से घूम रहे थे, साइकिल लेके ही घूमे, जॉब और घर ऐसा करते थे। यूनिवर्सिटी भी साइकिल लेके एक बार गया हुआ हूँ, यूनिवर्सिटी भी 5-6 किलोमीटर दूर थी। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि पहाड़ी एरिया है, ऐसे सीधी चढ़ाई, फिर ऐसे रोड होते हैं। तो भाई साइकिल लेके तो घूमने में हमारी हालत टाइट हो जाती थी फिर मैं बोला कार तो फिर से लानी पड़ेगी तो फिर मार्च में मैं एक दूसरी कार लाया, और वो कार भी मैं लाया तो उसका भी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि कौन सी लाया था। माज़दा 3 थी, 2005 या 4 का मॉडल था, वो लाया था। मगर क्या था कि वो सेकंड हैंड कार थी और उसमें थोड़ी दिक्कतें आ गई थी। तो मैंने सोचा अगर मैं इसको ज़्यादा रखूँगा तो ये भी मुझे नुकसान में डालेगी तो मैंने समय रहते सतर्क होके वो बेचने निकाली, तो वो भी मैंने बेच दी। मगर इस बार कार मुनाफे में बेची, ज़्यादा नहीं, $100 ही मैं लाया था 5500 में और मैंने बेच दी 5600 में, बिगड़ी हुई कार बेच दी तो ये हमारी दूसरी कार थी। मैं बोला कोई नहीं, फिर से हम आ गए साइकिल पे, साइकिल चली बहुत। फिर मार्च में लाया दूसरी कार, उसके बाद अप्रैल तक मैं साइकिल पे रहा। फिर अप्रैल में मैं यहाँ पे सिडनी में आया घूमने के लिए। यहाँ पे घूमने आया था तो मैंने कार देखी और मुझे पसंद आ गई, तो यहाँ से मैंने कार ले ली फिर से तीसरी क्योंकि तब तक मैंने अच्छे खासे पैसे जोड़ लिए थे, ये थोड़ी मेहनत करके और थोड़े ये कुछ ना कुछ नया
करते करते थोड़े पैसे जोड़ लिए थे कार के लिए, क्योंकि मेरा यही गोल था कि मुझे कार लानी है यहाँ पे। क्योंकि क्या था कि अगर आपको शिफ्ट्स नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, अगर आपके पास कार है तो आप डोडैश या उबर करके कुछ ना कुछ खर्चा पानी ऐसे निकाल सकते हैं। तो मैं 1-2 दिन फ्री रहता था और उसमें मैं कुछ कमा नहीं पाता था, तो मैंने बोला कि मेरे पास कार हो तो मैं डिलीवरी करके भी थोड़ा खर्चा तो निकाल ही सकता हूँ। तो इसलिए मैंने कार लानी थी। फिर मैंने सिडनी में आया, कार लाया मैं नई। उसके बाद हाँ, वो कार मैं लाया अप्रैल में। फिर अप्रैल में मैंने और मेरा कोर्स यहाँ पे था बैचलर ऑफ अकाउंटिंग, ये तो बात रह ही गई। और ऐसा था कि बैचलर ऑफ अकाउंटिंग में पीआर का चांस बहुत कम था और मैं यहाँ पे आया ना, तो जितने भी दोस्त थे उन्होंने बोला था कि अकाउंटिंग बदल दे, पीआर नहीं मिलेगी। मगर मेरे को क्या था कि जब भी कोई नया नया आता है उसको ऐसी चूल होती है कि मेरे को पढ़ना ही है कुछ भी हो जाए देख लेंगे। मगर थोड़े महीने गए तो अकल आ गई कि भाई अकाउंटिंग नहीं करते, क्योंकि कुछ फ्यूचर नहीं है और फीस भी बहुत ज़्यादा थी। मेरी फ़ीस थी 70,000 फॉर 3 ईयर्स, 3 साल की 70,000। तो आप अंदाज़ लगा ही सकते हो कितनी ज़्यादा थी। तो फिर मैंने कोर्स चेंज करने की सोची, तो मैंने फिर ऐसा ही कोर्स लेना था जिसमें पीआर हो। तो ये पीआर का कोर्स लेने के लिए मैं एजेंट से मिला, एजेंट से बात हुई, उसमें भी मेरा अच्छा खासा खर्चा हो गया मेरा कोर्स चेंज करने में। मगर यहाँ पे मैं घर से $2,000 लेके आया था दिसंबर में। यहाँ पे आने के बाद मैंने घर से 1 रुपया भी नहीं मंगवाया। जो भी किया यहाँ पे खुद ही किया, कमाया या दोस्तों से लिया और उनको वापस दे दिया, ऐसा ही किया। यहाँ पे $2,000 लेके आया था मैं, बस उसके बाद ख़त्म। घर वालों से 1 भी रुपया नहीं मांगा यहाँ पे आने के बाद। तो ये मुझे तो अच्छा लगता है कि बस मैंने ये तो किया कि यहाँ पे आने के बाद कोई पैसा नहीं लिया घर से तो यही है। फिर मैंने कोर्स चेंज किया सिविल कंस्ट्रक्शन। मेरा कोई बैकग्राउंड था ही नहीं सिविल में, मैं तो कॉमर्स करके आया था। 12th कॉमर्स करने के बाद सीधा यहाँ पे, तो कोई था नहीं मेरा बैकग्राउंड। मगर क्या था कि सिविल कंस्ट्रक्शन में पीआर थोड़ी जल्दी मिल रही थी और ये कोर्स पीआर लिस्ट में था भी, तो मैंने ले लिया। मगर वहाँ पे पोर्ट मकफेरी में कोई कॉलेज नहीं थी, एक यूनिवर्सिटी थी और उसमें ये कोर्स नहीं था। तो मैंने कोर्स चेंज किया, सिडनी में ली कॉलेज। तो और यहाँ पे अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है। अटेंडेंस आपको 80% रखनी ही पड़ती है, मगर अदरवाइज़ ये आपको फेल कर सकते हैं और आपका एडमिशन भी कैंसिल कर सकते हैं। तो मुझे हर वीक यहाँ पे पोर्ट मकवेरी से सिडनी आना पड़ता था, और पोर्ट मकवेरी से सिडनी है 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। और मैं गाड़ी लेके आता था। मैंने ऐसा 1 महीना ऐसा किया। वहाँ से मैं गाड़ी लेके निकलता सुबह 5 बजे, यहाँ पे मैं कॉलेज में पहुँचता 9 साढ़े 9 बजे। फिर मैं क्लास लगाता 3-4 बजे तक, और फिर 4 बजे के बाद यहाँ से फिर से मैं पोर्ट मकवेरी वापस जाता उसी दिन। और मैं पोर्ट मकवेरी रात को पहुँचता 9-10 बजे। तो पूरा दिन का मैं 800 किलोमीटर का सफ़र करता था, 400 आने का 400 जाने का। मैं सोचा ये तो नहीं हो पाएगा मैंने फिर डिसाइड किया कि सिडनी में मूव हो जाता हूँ। तो फिर सिडनी में मूव होने का सोचा। तो फिर यहाँ पे जिसके साथ मैं 1 वीक रहा था ना, तो उस भाई के थोड़े दोस्त से, उनसे भी मैं मिला था यहाँ पे, उनके थोड़े कांटेक्ट थे मेरे पास। तो जब मैंने ये सोचा कि मूव होना है, तो मैंने उनसे भी बात की कि भाई मैं मूव हो रहा हूँ सिडनी में, आपके पहचान में कहीं पे रहने की जगह खाली हो तो मुझे बताना। तो फिर मक्की थी तो मैंने ऐसे बात की। तो उस जो भाई था जिसके साथ मैं 1 वीक रहा, उसके दोस्तों के साथ बात की। तो उन्हें बोला कि कोई बात नहीं, हमारे साथ हमारा घर खाली है, आजा हमारे साथ रहने। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर मई के लास्ट वीक में, मतलब जून के 1 जून तक, मैं 29 मई को यहाँ पे मूव हुआ पोर्ट मकवेरी से सिडनी में। वहाँ पे
जॉब क्या, यहाँ पे जॉब का सीन ये होता है कि आपको अगर कहीं पे जॉब छोड़नी हो ना तो 2 वीक पहले उनको बोलना पड़ेगा, नोटिस देनी पड़ेगी कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। तो मैंने मूव होने का तो सोच लिया था, मगर मेरी जॉब चालू थी फ्यूल स्टेशन पे, तो मैंने उनको फिर नोटिस दी 2 वीक की। फिर वहाँ से मेरा जॉब छूट गया ना, तो फिर मैं दूसरे दिन यहाँ पे सिडनी में मूव हो गया। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और हम पहुँच गए सिडनी में तो आगे की स्टोरी हम बताएंगे दूसरे वीडियो में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, दूसरा पार्ट आएगा इसका, तो आपको सुनने मिलेगी आगे की स्टोरी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टाटा।